मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा बैटरीज के बारे में। आपको मैं बता दूं बैटरीज क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं तो उनका हम निकालते हैं ईएमएफ, ई नॉट ऑफ सेल है, याद है आपको? ई नॉट सेल जब हम निकालते हैं तो हमारे को जो वैल्यू मिलती है वो 1.10 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। इतना वोल्टेज काफ़ी नहीं होता है कि बाइक को स्टार्ट कर सके या मोटर को स्टार्ट कर सके या कार को स्टार्ट कर सके या कार को चला सके। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेल्स को कनेक्ट करते हैं, और जब छोटे छोटे सेल्स कनेक्ट हो जाते हैं उनके कनेक्शन से हमें मिलता है बैटरी। क्या मिलता है? तो बैटरी कुछ नहीं होता, सेल्स का कनेक्शन कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। आज हमें पढ़ना है कि भाई टाइप्स ऑफ बैटरी या टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप के बैटरीज और कितने टाइप के सेल्स है जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे एनर्जीज के कनेक्शन से बना है, छोटे छोटे सेल्स से बना है, जो है ना, समझ रहे बात को? छोटे छोटे सेल्स को हम जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना ये बात। अब टाइप्स की बात करें तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी, बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी में फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा मैं आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके आगे आपको इतने सारे ट्रिक्स मिलेंगे कि आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ट्रिक व्रिक बनाऊं जिससे काम हो जाए इजीली। अब क्या है, प्राइमरी बैटरी या इनको हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं, टाइप 1। टाइप 2 होता है सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स, टाइप 2। प्राइमरी का मतलब पता है क्या होता है? जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते, जो चार्ज नहीं कर सकते, नॉट चार्जेबल, जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते उनका नाम कहा गया है प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरी उसको कहेंगे बेटा जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी इसको आप रीयूज नहीं कर सकते। एक बार खराब हो गया आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके रिमोट की जो बैटरी होती है, आप लोगों ने बचपन में ये बेवकूफियां की होगी, उसके हीट गर्म चूल्हे के पास रख दूंगा, धूप में रख दूंगा, है ऐसा कुछ। देखो बेसिकली उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। सुना मेरी बात, जो रिमोट के अंदर बैटरी होती है, जो आपके घड़ी के अंदर, घड़ी किसी किसी के पास ही होगा, आजकल लोग पहनते नहीं है क्योंकि, है ना, तो अरे नहीं, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो पुराने वाले की बोल रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो। तो वो चार्ज नहीं होती थी। सुनो देखो, तो जैसे इसका एग्जांपल है ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। ड्राई सेल क्या होता है हम पढ़ेंगे, मरकरी सेल क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। तो प्राइमरी उनको कहते हैं जो चार्ज नहीं हो सकता, यूज किया फेंक दिया। अब इधर देखो, सेकेंडरी बैटरीज में क्या होता है, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? रिचार्ज। आजकल जो सबसे फेमस चल रहा था कुछ टाइम पहले, वो था लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फेमस ये है। और दूसरा है निकल कैडमियम बैटरी। इसको ज्यादा हम यूज नहीं करते, ये कम इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मतलब हम क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में अगर 100 में से 90 बार क्वेश्चन आया है तो सिर्फ ये आया है। क्या बोला मैंने? पूरे इस टॉपिक से एग्जाम में 100 बार में से 90 बार क्वेश्चन आया है तो ये आया है। अब काम की बात क्या है, देखो पहला हम ड्राई सेल से स्टार्ट करने वाले। अब ड्राई सेल का एक और नाम होता है, ठीक है ना, ड्राई सेल वैसे लेक्लांची सेल्स को बोल सकते हैं। ये लेक्लांची सेल पे बेस्ड होता है। लेक्लांची सेल किसने इन्वेंट किया था? जी लेक्लांची ने 1868 में, ठीक है ना, उन्हीं के तो समझ लो एक लेक्लांची सेल मान लो, यही लेक्लांची सेल है। ये क्या होता है तुम्हें पता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। उसके लिए साइंस के प्रति एक्टिव रहना पड़ता है कि कौन सी बैटरीज खोजी जा रही है, कौन सी बैटरीज के कार बन रहे हैं, ये उनको पता होगा जो जनरल नॉलेज की बातें रखते हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी कुछ कुछ की तैयारी करते रहते हैं जिंदगी भर, ठीक है, उनको पता। मेरी ऐसे बोल रहा हूँ मैं, नहीं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे भी कुछ है जानकारी के। हाँ तो वो दे आर ट्राइंग, उनसे मिलो तो हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा गांजा सूंघते हैं कि भाई मिलेंगे तो, और भाई कैसा है, 1000 रुपये दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, और फिर भी मोटिवेटेड है कि भाई नहीं, मैं वो तो देना चाहिए, दोस्त से तो 1000 दे दो पर लौटाओ। वो मेरे ऐसे दोस्त से लिए तो आज तक मिले नहीं है मुझे, तो मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, नहीं मिले, नहीं मिले, मिलते ही नहीं है। नहीं ठीक है, तैयारी कर रहे, बहुत अच्छी बात है, मजाक नहीं है, मैं सिर्फ फनी वे में बोला है, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, फिर भी वो मेरा दोस्त है। क्या? हाँ क्या हो जाएगा इससे? अच्छा अच्छा, नहीं अरे हाँ, अब वो मेरे पैसे लौटा देंगे वीडियो देख के, अगर उनके पास अगर ये वीडियो पहुंची तो।
भाई लौटा दे यार, क्या कर रहा अच्छा नहीं, ये हकीकत है। चलो ध्यान दे इधर। अब हम बात कर रहे हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ टाइम बाद इसमें जंग लग के सूखा सूखा हो जाता है। क्या जाता है? मतलब ऐसी मैं बता रहा हूँ, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर आप कभी भी रिमोट में लगी हुई बैटरी 6-7 महीने बाद निकालोगे तो अंदर देखो जंग लग जाएगा उसके अंदर। जैसे उसको फाड़ोगे तोड़ोगे अंदर जंग मिलेगा आपको, मतलब वो खराब हो गया, तो सूखा पड़ गया अंदर, बिल्कुल ऐसा कुछ है। अब देखो इसकी बात करते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। टॉर्च के अंदर इस्तेमाल होता है आपका ड्राई सेल, टॉयज के अंदर, खिलौने के अंदर इस्तेमाल होता है, फ्लैश लाइट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर के अंदर इस्तेमाल होता है, टेप रिकॉर्डर के अंदर इस्तेमाल होता है। देखो मैं तो इस जमाने का हूँ, टेप रिकॉर्डर के जमाने का। अब तो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब ये तो तुमने भी देखा होगा, ये फ्लैश लाइट ये सब देखा है ना। पहले फ्लैश लाइट में बैटरी लगी होती थी, वो आता था, बच्चे बड़े खुश होते थे। लेजर देखो, दो हथियार था बच्चों के पास चमकाने के लिए। अभी तो कार है, केटीएम वेटीएम है ना। वो पहले तो ये था कि जिसके पास लेजर लाइट हो बाप है सबका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेजर लाइट है वो बाप है क्लास में सबका। उसके पास भी लेजर लाइट था। वो कह रहा लेजर लाइट क्या बोल रहा है। तो पहले के टाइम पर यही था, अगर आपके पास लेजर लाइट है और एक और वो क्या बोलते हैं, वेवलेट, क्या होता है वो, क्या वेवलेट जो भी होता है पता नहीं क्या है, जो ऐसे घुमाते थे, जिसके पास है वो तो अलग ही चौड़ होता था। और एक जमाना वो वाला भी आया था, सुन लो चुप हो जा, एक जमाना लट्टू का भी था, जंतरी लेके दिखाएगा तेरा भाई। तुम लोग ये कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? कोई कोई यहाँ ये भी टाइम था। और एक और बहुत सारे जमाना आए, मजाक नहीं। एक दौर था कि सबको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी थी, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। सब लगे हुए एकदम बढ़िया से कॉपी सजा रहे, ये पन्नी लगाया, अखबार लगाया, नेम वाला लगाया, चल तेरे। तो समय के साथ जमाना बदलता गया है। अब तो अगर किसी को अगर कुछ वो दिखाना है तो कुछ मत बोलो, बस बात करने का अंदाज बदल। वो नहीं अब कुछ और है। मतलब अब किसी को कूल दिखना है तो अब अलग अलग तरीके इंसल्ट करो माँ बाप की। कहाँ आ गए? दोबारा प्रवचन नहीं देना है, कम। चलो। सो गाइज अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो। कंस्ट्रक्शन का कुछ क्या है, एक ना ऐसे आपको सिलेंडर दिखा देगा। सिलेंडर, ये सिलेंडर जिंक का होता है। किसका होता है? ये जिंक का सिलेंडर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ऊपर एक निकला होगा यहाँ पर ऐसे रॉड, एक मेटल ऊपर लिखना होता है, देखा आप लोगों ने? एक मेटल का नॉब, अरे यार रिमोट वाली बैटरी है ये। और नीचे भी एक प्लेट होगा, ऊपर प्लस लिखा रहेगा और नीचे माइनस लिखा रहेगा, ठीक है। और ये जो जिंक का होता है, किसका होता है? तो ये जिंक का होता है एनोड। ये जिंक का एनोड है। जिंक का क्या है? एनोड। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये जिंक का एनोड है, जिंक का एनोड। मतलब इसको मैंने एनोड बोला, जो जिंक का सिलेंडर है। अब इसके अंदर होता क्या है, समझते रहना। इसके अंदर कुछ हिस्से बनाए गए हैं। एक हिस्सा है, समझना, ये पहले तो ये कार्बन ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आपका, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है बेटा? ये ग्रेफाइट, जो कि आपका कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। जो ग्रेफाइट की यहाँ पर एक लाइन है, बोल सकते हो एक रॉड है, वो ग्रेफाइट का है और उसका नाम होता है कैथोड। सुन लो, बहुत टफ होता है ये सब, मजाक नहीं कर रहा। ये इतना टफ है कि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया ना, बोल रहा हूँ 3 नंबर के आने के चांस है इसमें से। बोर्ड्स में एक तो आता है डिवाइस में। अब पेस्ट कुछ डाला जाता है इसके अंदर, पेस्ट। आपको बस इतना ही याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर, कहाँ पर कौन सा पेस्ट है, फिर इजी हो जाएगा। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बाद में ट्रिक लगा देंगे, ट्रिक से समझा दूंगा वैसे मैं। अब यहाँ पर क्या है, इसमें डालते हैं हम, इसके अंदर डालते हैं जो ये जगह है, पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। क्या डालते हैं हम? पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। अब और यहाँ भी हम पेस्ट भरते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट होता है MnO2 प्लस कार्बन, ठीक है, ब्लैक है, ठीक है। MnO2 और प्लस C, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, ब्लैक पेस्ट। यहाँ पर काला काला पेस्ट भरा होता है, कभी खोल के देख लेना उसको। और यहाँ पर होता है NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट। तो ये हो गया आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या है कि भाई कंटेनर जिंक का होता है, अंदर होता है ग्रेफाइट का कैथोड बोलेंगे उसको, ये मेटल होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। यहाँ पेस्ट होता है NH4Cl का,
और ZnCl2 का, और यहाँ पर पेश होता है MnO2 प्लस कार्बन का। अब अगर एग्जाम में पता है क्या है, एग्जाम में अगर कंस्ट्रक्शन आया तो आपको ये तो याद करके ही जाना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं आया कि भाई सिर्फ रिएक्शन लिखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रिएक्शन में बड़ा आसान है याद करना, आप बचपन से जानते हो, जब आप बहुत छोटे थे तब से आप जानते हो कि मतलब जब आप पहली बार मतलब 11th-12th में आए होंगे तो पता लग गया होगा जिंक हमेशा Zn+2 बनता है, पता लग गया होगा ना। तो जिंक हमेशा Zn+2 बनता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक जो है ये तो सबको याद ही हो जाएगा। वैसे एग्जाम में 90% टाइम ये आता है कि ड्राई सेल के लिए एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखो। डायग्राम वगैरह बनाने के लिए बहुत ही मतलब वो टीचर अगर 2-4 पैक ज्यादा मार गया तो क्वेश्चन पेपर में लिख देगा डायग्राम बना दो, अदरवाइज वो बहुत इजी पेपर बना के देगा कि भाई कि तुम बस सिंपल रिएक्शन लिखो, खेल खत्म। अब काम की बात क्या है कि अब मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ। रिएक्शन देखो ध्यान से, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो एनोड पे पता क्या होगा, एनोड पे जो जिंक जो है Zn+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब कैथोड पे क्या है, देखो कैथोड, अब कैथोड की रिएक्शन बहुत बड़ी है। अगर तुम बिना ट्रिक के याद करोगे तो हर दूसरे दिन भूल जाओगे, और जब भी तुम इसे पढ़ने जाओगे आपको नरक दिखाई देगा, क्योंकि रिएक्शन किसको पसंद है, पसंद है बेटा किसी को, ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं है। रिएक्शन देख के लगता है यार क्या ये केमिस्ट्री इसीलिए खराब है क्योंकि इसमें रिएक्शन है। बाकी पढ़ा लो कितना पढ़ाना है, हेनरीज लॉ है, जितना मर्जी पढ़ाना पढ़ा लो, ईजी है वो, पर रिएक्शंस मत पढ़ाओ। तो अब यहाँ पर हम कैथोड की बात करेंगे। तो देखो आपको ट्रिक क्या रखना है, ट्रिक क्या है कि एक हमने यूज किया था MnO2, याद है आपको। तो आपको इतना इस्तेमाल करना, याद रखना है कि Mn+4 में होता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो अगर दोनों ऑक्सीजन पे -4 है तो बगल में क्या होगा, +4। इतना याद रखना है कि Mn जो है +4 से +3 में जाता है और ट्रिक बनकर तैयार हो गया कैथोड का रिएक्शन। कैसे आप समझाता हूं, देखो अगर Mn+4 से +3 में है तो एक ऑक्सीजन 2 का चार्ज लेके आएगा, एक ऑक्सीजन। तो अगर यहां पर मैं 2 लिख दूं तो बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि चार्ज कितने का है, 3 का, और 2 कितने का लेके आता है, 4 का। तो 2 ऑक्सीजन लिखना गलत है, ट्रिक को समझना। तो हम यहां पर जानबूझ के एक ऑक्सीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन तो कितना लेके आ सकता है, +2। तो हम यहां पर एक OH लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्यों, क्योंकि O पे होता है -2 और OH पे होता है -1, तो माइनस, समझ पा रहे हो। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, -3 हो जाएगा, समझ पा रहे बात को। और ये इस पे -2, इस पे -1, -3। तो अगर इस वाले पे -3 तो बगल में क्या होगा, +3। तो ट्रिक का पहला रूल क्या है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि Mn+4 जो है Mn+3 में जाएगा, और इसके लिए हम एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे 2 का चार्ज लाने के लिए, और एक OH का इस्तेमाल करेंगे एक और लाने के लिए। अब ट्रिक नंबर आगे, अब यहां पर हाइड्रोजन आ गया, क्या आ गया, हाइड्रोजन। अगर यहां पर हाइड्रोजन आ गया तो इस तरफ भी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां पर हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, तो अगर आपको याद हो कि हमने यहां पर पेस्ट डाला था, पेस्ट हमने डाला था NH4 का, याद है आपको। यहां पर हाइड्रोजन सिर्फ एक बंदे से मिल सकता है, यहां पर हाइड्रोजन सिर्फ एक बंदा दे सकता है हमें, वो की है NH4, क्या है वो। तो हम कहेंगे कि भाई साहब अगर इधर पर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन हमें सिर्फ NH4 पॉजिटिव ला के दे सकता है। अच्छा साहब, अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम अमोनिया लिख देंगे NH3, क्यों, ताकि 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाए, 4 यहाँ भी हो जाए। अब अगला स्टेप क्या है, अगर ये कैथोड है तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, जैसे एनोड पे लॉस होता है तो कैथोड पे क्या होता है, गेन। लो, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। अब याद करने आपको इजी लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि लॉजिकली कह रहा हूं ना, कितना आसान है। देखो मैं करवा रहा हूँ कि एनोड पे क्या होगा, यही तो हमें करना है 1 घंटे आज, कि इस बैटरी को हमें मार देना है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो हमारा Mn होता है +4 में होता है, हमें चाहिए +3 में। एक ऑक्सीजन का सहारा लेंगे, एक OH का सहारा। इधर हाइड्रोजन आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की सप्लाई कर देंगे इधर भी, क्योंकि अगर उधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन होगा, पर यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, 4 हो गया ना, तो एक NH3 यहाँ लगा देंगे। और हम कहेंगे भाई साहब अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है, रिडक्शन, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराओ। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया और ये कैथोड का रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको इसको 2 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं समझे मेरी बात को, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, 2 हो जाए। ये तो बैलेंसिंग है, पर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना हो गया वही बहुत है। तो इस प्रकार से देखो,
आपको अगर ट्रिक समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं मैं? देखो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने कितना ट्राई किया है। देखो रिएक्शंस के लिए भी इतना जुगाड़ लगाया है, तिगड़मबाजी। तो ये एनोड का रिएक्शन और ये कैथोड का, +4 से +3 में गया, यहाँ पर OH लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आएगा सबको? पक्का पक्का आ गया? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक छोटा सा चीज ध्यान रखोगे जो कई बार CBSE और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया है। एक बार जेई में पूछा गया कि जो अमोनिया गैस निकलता है, अगर वो अमोनिया गैस यहाँ ट्रैप हो गया तो इस अमोनिया गैस की वजह से ये जो बैटरी फट जाएगी। पर इसके लिए देखो अमोनिया गैस जो है वो बैटरी को फोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर जो जिंक होता है, जिंक क्या होता है, जो जिंक होता है उसको ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर देखो NH3 गैस कैन क्रैक द सील, क्रैक द सील ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर। बट जो जिंक +2 है, जो इसके अंदर जिंक +2 है, वो Cl- जिंक +2 एंड Cl- मेक्स कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। जो ये अमोनिया जो ये निकला है ना आपका अमोनिया गैस, उसको जिंक +2 पकड़ लेता है। तो उस कॉम्प्लेक्स का ऐसा होता है जिंक ZnNH3 ट्वाइस Cl2। तो जिंक NH3 ट्वाइस Cl2 मतलब जो क्लोरीन है और जो अमोनिया है वो जिंक के कॉम्प्लेक्स में फंस जाता है, यानी ट्रैप हो जाता है। गैस क्या जाता है, ट्रैप। अगर गैस ट्रैप हो गया तो वो एक्सप्लोड नहीं करेगा, फूटेगा नहीं। समझ पा रहे बात को? अच्छा, यहाँ पर एक और नोट पॉइंट है, ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि सुनो, छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है। जो आज नहीं आए हो उनका पेपर बहुत बेकार जाने वाला है, वो याद ही नहीं कर पाएंगे। मैं बिलीव करो इतना रिएक्शन को याद ही नहीं कर सकता। अब सोचो अगर मैं वो ट्रिक नहीं बोलता, तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिएक्शन याद करना बहुत कठिन होता, बार बार भूल जाते। क्या लिखा है? नोट दिस ड्राई सेल डज नॉट हैव इनफाइनाइट, इंडेफिनाइट मतलब हमेशा के लिए, इंडेफिनाइट लाइफ, बिकॉज NH4Cl बीइंग एसिडिक कोरोड्स, क्या लिखा है? कोरोड्स द जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर। अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ मैं समझा दूंगा, पहले एक बार रीड करके दिखा रहा हूं मैं। जिंक कंटेनर, क्या लिखा है? ये कंटेनर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जीवन भर चलता रहेगा तो भूल जाओ। जो यहाँ पर NH4Cl होता है ना, इसमें जो हमने डाला है पेस्ट, वो एसिडिक होता है, तो धीरे धीरे कंटेनर को गला देता है, जंग लगा देता है। क्या लगा देता है? जंग। तो जो जंग लगता है इसकी वजह से लगता है, NH4Cl की वजह से। तो ये लिखा है कि जो ड्राई सेल है उसका इनफाइनाइट लाइफ नहीं है, फिर इंडिफिनाइट लाइफ नहीं है इसका। क्यों? बिकॉज एसिडिक NH4Cl कोरोड्स, कोरोड्स मतलब कोरेजन, पढ़ा आप लोगों ने? कोरेजन का मतलब होता है जंग लगना। कोरेजन ऑफ जिंक कंटेनर, जिसमें रखा गया उसका जंग लग जाएगा, वो गल जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, ये पूरा हमने पढ़ लिया ड्राई सेल के बारे में। अगर आपको अभी मैं बोलूँ ना, बड़ा आसान था। देखो MnO2 MnOOH NH4+ NH3 एक इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा का सारा आप नोट करेंगे इस, ठीक है ना, नोट करेंगे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे तुरंत। अच्छे से अभी कभी ये याद करो, फिर आगे देखना, अभी के भी याद करो। तो आगे देखो, अपने पास है मरकरी सेल। इसके लिए आपको डायग्राम की नीड नहीं पड़ने वाली इतनी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट से या फिर NCERT से देख सकते हो, जो एग्जाम में आता है वो मैंने डायग्राम बनवा दिया। अब देखो यहां पर एनोड होता है ना जिंक Hg का, जिंक मरकरी का, यहां पर आपको मिलेगा एनोड, और यहां मिलता है कैथोड। आपको सुन लो, कैथोड मिलता है आपको HgO+ कार्बन। देख लो क्या क्या यहां पर, HgO+ कार्बन, सुन लो, HgO+ कार्बन प्लस KOH ZnO पेस्ट। इन सबका पेस्ट मिलता है। क्या मिलता है आपको? पेस्ट। तो आपको इतना रखना है कि कहां पर क्या है भाई, ये तो याद करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई मरकरी सेल में एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे ये लिया जाता है, कैथोड पे ये HgO+ कार्बन KOH बेस प्लस जिंक ऑक्साइड की पेस्ट। तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में आपसे लिखने को आएगा कि मरकरी सेल के लिए एनोड का रिएक्शन लिख दो भाई। ये एनोड का रिएक्शन है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? तो यहां पर हम कैसे काम करने वाले देख लो। पहले यह है जिंक Hg, ठीक है ना, प्लस यहां पर है 2OH- दिख रहा है आप लोगों को। फिर यहां पर है जिंक ZnO
प्लस H2O प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको ना अगर पहली लाइन आपको याद हो गई तो दूसरी उसकी ऑपोजिट है। देखो पहली लाइन क्या है, जिंक Hg। देखो ऐसा है ना, अभी आपको लगेगा यार ट्रिक बनाने की क्या जरूरत है, अभी तो ऐसे याद हो जाएगा, पर 2 दिन बाद गायब, 3 दिन बाद और धुंधला हो गया। और एग्जाम प्रेशर में इतना कुछ याद कर जाना इम्पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्टोरी बनना चाहिए जिससे आपको याद हो जाए। जैसे यहाँ पर स्टोरी क्या बनेगा, यहाँ पर है जरीन, देख रहे हैं आपको, मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा था आपको, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, तो ऐसी बहुत बकवास है ये, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो लिखा है, इसको जरीन पढ़ेंगे, ठीक है। जरीन हैज जी फॉर गुड, गुड, और ये है ऑफिस हाउस। जरीन के पास अच्छा, नहीं समझे मेरी बात को, जरीन हैज गुड ऑफिस एंड हाउस। और ये सच बात भी है बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, देखा था कह रही हाँ। अच्छा, मतलब वही है भाई, वेल्दी फैमिली, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो इतना याद हो गया, देखो जरीन हैज गुड Hg ऑफिस हाउस OH माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है, और उन उसके अंदर ऑफिस, सुनो, ऑफिस, चुप हो जाओ, ऑफिस और घर के अंदर जो ऑफिस है बहुत ही गजब है। तो जरीन ऑफिस, ओहो क्या बात, मेरी बात ही समझे, जरीन का जो ऑफिस है बहुत ही ओहो है भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, ओहो क्या बात। तो ओहो का मतलब हो जाएगा आपका H2O, नहीं समझे। अब ये ओहो में थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2 H है, एक्चुअली में ओह करना था मुझे, ओहो हो गया, ओ करना था ओ। तो समझ में आ गया ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत किसी को। ओ का मतलब होगा H2O। अब अगला क्या है, अगले में क्या करना है, आपको रिएक्शन को रिवर्स करके जरीन को भगा देना है। कैसे, देखो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो, अरे सिंपल है, ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दो इधर देखो, सिंपल है। यहाँ पर H2O है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेम यहाँ पर आएगा, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। ये सब छोड़ दो, ये सब ज्यादा बकवास हो जाएगा, सिंपल है, हमें ट्रिक मिल गया हल्का सा, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। पहली लाइन मिल गई ना हमें, तो यहाँ से H2O उठा लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम HgO बस। मतलब जो हमने यहाँ पर, ये एनोड, देखो सबको पता है कि एनोड पर Zn Hg था, तो पहले क्या गया Zn Hg। कैथोड पे सबको पता है कि HgO है, क्या है। तो जब भी हम कैथोड वाली बात करेंगे, इधर ध्यान दो, जब भी हम कैथोड की बात करेंगे ना, तो समझ रहे हो बात, तो क्या कह रहा हूं मैं, जब भी हम कैथोड की बात करेंगे, आपको यहाँ के दोनों का दोनों उठाना है, यहाँ लिखना है बेटा, बकवास मत करो कोई भी, भगा दूंगा और पता भी नहीं चलेगा कैसे भगा दिया, ठीक है। ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो ये H2O और 2 इलेक्ट्रॉन को उठाना, और यहाँ पर जरीन को भगा के बस HgO लिख देना, मतलब सेम, समझ रहे हो बात को। मतलब कुल मिला के बात यह है, कैथोड पर HgO था ना, तो HgO लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपका ये Hg लिक्विड बन जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कैथोड है, और कैथोड पे होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन हटाना है, हटा दिया, और यहाँ पर 2OH माइनस। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं ऊपर और रिएक्शन में सिमिलरिटीज अगर आप देखना चाहोगे अपनी आंखों से, तो क्या सिमिलरिटीज है, जैसे यहाँ का H2O और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और चेंजेस क्या है, Zn की जगह पर HgO आ गया, समझ रहे हो बात को। यानी ये पूरा का पूरा यहाँ रिपीट हो रहा है, देखो बस आपको ध्यान रखना है, जिंक की जगह पर Hg आ गया, समझ रहे हो। वैसे ही ये पूरा का पूरा रिपीटेड है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा रिपीटेड है, क्या रिपीटेड है, यहाँ पर जिंक हट गया। तो अभी अगर हम दोबारा याद करें, तो इस तरफ का जिंक हटा के यहाँ लगा दो, और यहां से जिंक हटा के यहाँ लगा दो, नहीं समझ में आया। अब देखो मजा आएगा, अभी वेट करो। पहले क्या था, जरीन हैज गुड ऑफिस हाउस, ठीक है, ठीक है, जरीन का ऑफिस था ना, जरीन ऑफिस OH मतलब OH2O। अब तो याद हो गया,
अब 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ऑक्सीडेशन हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो टाइम लगता है पर हो जाता है, वेट करो, हो गया। अब अगली बार क्या करना होता है, आपको इसको उठा के जरीन को भगाना है ना, तो HgO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे? यहां से जिंक को हटाएंगे और यहां से भी जिंक को हटाएंगे, समझे मेरी बात को? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जिंक हट के, तो ये Hg प्लस OH माइनस, ठीक है, बस हो गया। और कुछ है क्या? क्या कम है? अरे 2 कम है, क्या हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर अभी भी समझ में नहीं आएगी ना बेटा, मैं क्या करूं फिर? इतना इजी कर दिया। पहली लाइन याद है, दूसरी लाइन में क्रॉस मल्टीप्लाई जरीन को भगा के, जरीन को, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बहुत ही तगड़ा बता दिया मैंने, गजब। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नहीं समझे मेरी बात को? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को जोड़ के दिखाऊं, आगे जोड़ के दिखाता हूं। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, 2s से 2h कटेगा, H2O से H2O कटेगा, तो क्या बनेगा बताओ? ZnHg प्लस कुछ प्लस यहाँ पर HgO, समझे नहीं? राइट को राइट में लिखना होता, लेफ्ट को लेफ्ट में, यहाँ ये बचा और ये, तो इसको बोलते हैं नेट रिएक्शन। अब हर किसी का नेट रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो। तो बताओ क्या आपको मरकरी सेल याद हुआ? जरीन, गुड, जरीन एनर्जी ऑफिस। और जब नीचे वाला रिएक्शन कैसे लिखेंगे? नीचे वाला कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरीन को भगा देंगे। इसको इधर किया, जरीन को भगाया, इसको इधर किया, जरीन को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यहाँ से जरीन को भगाएंगे तो Hg आएगा, यहाँ पर जरीन को भगाएंगे तो Hg पहले से ही है। तो भाई प्लीज, मैंने बहुत ट्राई किया कि अच्छा करा सकूं, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, मरकरी सेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? हियरिंग एड्स में, कान की मशीन में, वॉचेस में, जो वॉचेस होता है, और कैमरास में, कैमरास में मरकरी सेल इस्तेमाल होता है, इसीलिए कैमरा महंगा होता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आया? देखो यहाँ पर एक टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया कई बार कि एडवांटेज या फीचर ओवर ड्राई सेल। जो मरकरी सेल है वो फायदेमंद है एज कंपेयर टू ड्राई सेल, जो पीछे हमने पढ़ा है, इसलिए मरकरी सेल थोड़ा महंगा होता है। ये अच्छा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना, इसका जो रिएक्शन है इसमें कोई आयंस नहीं है। क्या नहीं है? आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो यही लिखा है, द ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज। अगर देखो आयंस होता है ना, आयंस, उनका कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज होता है, पर यहाँ पर आयंस ही नहीं है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो जो सेल का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, मतलब 1.35 वोल्ट ही रहेगा। तो क्या लिखा है? सो इट्स पोटेंशियल, जिसका वोल्टेज है, रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। पूरे जीवन भर 1.35 वोल्ट का ही रहता है, वेरिएशन नहीं आता इसमें। समझ पा रहे बात को? तो प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत तगड़ा एडवांटेज है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला टॉपिक अपने पास क्या है? देखिए, अगला है अपने पास सेकेंडरी सेल, यानी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल में, बिलीव करो एग्जाम में यही वाला आता है। इसका ट्रिक बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है ये वाला। सेकेंडरी सेल में आपका लेड स्टोरेज सेल, जो ऑटोमोबाइल्स में होता है, मतलब कार वार जो बन रही है ना, उनमें यही इस्तेमाल होता है। क्या हुआ बेटा? तो इसको हम सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी सेल। इसमें होता क्या है? देखो, बड़ा आसान ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक ये रहेगा कि एनोड पे क्या होता है? एनोड पे जो लेड होता है, 0 होता है, वो PbSO4 में जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? 0 से +2 में जाता है, मतलब जो आपका लेड है वो PbSO4 जाएगा, मतलब लेड स्टोरेज में तो लेड ही होगा ना, तो Pb से PbSO4 में जाता है। और कैथोड पे PbO2 होता है, वो भी PbSO4 में जाता है, तो इसलिए इजी हो जाता है ये। मतलब Pb भी PbSO4 में जाएगा और PbO2 भी PbSO4 में जाएगा। तो कितना इजी बन जाता है, देखो कितना आसान है। देखो कैसे कर सकते हैं हम? तो हम बोलेंगे एनोड पे क्या हो रहा है, सर ने हमें याद करवाया था कि कोई Pb होगा, वो PbSO4 बनेगा। अब हमें ये सोचना है कि PbSO4 कब बनेगा? जब इसके पास SO4 होगा। क्या होगा? तो PbSO4 बन गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, चाहे 1 हो या 2 हो, अलग बात है। मान लो 2 बोल दिया तो मैंने 2 हो गया, तो बन गया, पहला एनोड का हो गया। PbSO4 बनेगा, कब बनेगा? जब SO4 होगा, खत्म।
इजी नहीं था? अब कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या बताया मैंने आपको ट्रिक कि PbO2 क्या बनेगा, PbSO4। तो अब बताओ, अब कुछ सोचो, अब SO4 कब बनेगा? जब कहीं पर SO4 होगा। नहीं आया समझ में? भांग पीते हो तो फिर समझ में आना चाहिए ना कि जब PbO2 है वो PbSO4 कब, जब SO4 होगा। अब दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन 4, 6 हो गया। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 4, 2 कम है ना, तो 2 H2O लगाएंगे। तुम्हें याद होगा बैलेंसिंग में ऑक्सीजन हमेशा पानी से बैलेंस होता है, तो 2 H2O लगा दिया। अब पंगा क्या हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो यहाँ 4H+। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो यहाँ पर किस साइड होंगे, क्योंकि ये रिडक्शन है, रिडक्शन लो हो गया, खत्म। ट्रिक मुश्किल लग रहा है? दोबारा देखो, पहला ये था Pb जो है PbSO4 में बनेगा। कब बनेगा? जब SO4 मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एनोड का रिएक्शन। कैथोड का कितना इजी है, PbO2 PbSO4 कब बनेगा? जब SO4 मिलेगा। अब क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन बढ़ गया तो 2 H2O। अरे अरे अरे, अब एक और दिक्कत हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया तो 4H+। और रिडक्शन मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन। इजी नहीं है? तो ऐसे याद किया जाता है। और बच्चे ऐसे देखेंगे तो बाप रे बाप, छोड़ो, पर इसमें है नहीं, यही तो ट्रिक, ट्यूशन व्यूशन पढ़ने का यही तो फायदा हो जाता है कई बार। हाँ, वो भी मुझसे। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। तो देख लो एनोड पे क्या हुआ है, एनोड पे क्या हुआ है, देखो कितना इजी है यार। ये ना ऑब्जर्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ये जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं कि तुम जैसे 2-4 बच्चे एब्जॉर्ब कर लेंगे क्या चल रहा है। PbSO4 PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एनोड पे। फिर यहाँ पर, अच्छा सुनो मेरी बात, अब SO4 कहाँ से आएगा सोचो, इसलिए H2SO4 डाला गया। क्या डाला गया है? 30% H2SO4 सॉल्यूशन के। समझ में आ गया कि SO4 के लिए H2SO4 डालते हैं, मतलब एक तो PbPbSO4 में जाएगा, PbO2 PbSO4 में जाएगा। और ये तो चलो ये तो काम की बात नहीं है, काम की बात है एनोड और कैथोड का रिएक्शन। ये सब कुछ भी काम की बात नहीं। तो ट्रिक का है, ये ट्रिक का है कि Pb को SO4 में जाना है, PbO2 को भी SO4 में जाना है, इसलिए हमने H2SO4 डाल रखा है। चलो अब देखो, एनोड का सीख लिया, अब कैथोड का सीख लो। कैथोड का तो मैंने सिखाई दी आपको, कैसे हो रहा था समझ में नहीं आया आप लोगों को? आगे ना 2 बार क्या बता दिया मैंने, मुझे एक दिन लगता है एक दिन मैं फोड़ दूंगा इसको, चलता नहीं है जल्दी। तो PbO2 PbSO4 में गया, फिर यहाँ SO4 लगाया, फिर ये हो गया, वो हो गया, करवा ही दिया, छोड़ो। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बताओ, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को। नहीं समझे मेरी बात को? लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का। तो ध्यान रखना छोटी सी बात, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे क्या मिलेगा, मैं करके दिखाऊं क्या? अरे यार ऐड करना पड़ेगा, देखो कहाँ गया, ये रहा। अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा। कौन कट रहा है? कहाँ? ये किससे? इसको काटने के लिए इधर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, सुन लो, खाली इलेक्ट्रॉन कटेंगे। अरे मेरी बात सुनो, खाली इलेक्ट्रॉन कटेंगे और कुछ भी नहीं कटेगा। इनको जोड़ दोगे ना, तो जोड़ने पे आपको नेट रिएक्शन मिलेगा, ये Pb प्लस PbO2 4H प्लस SO4 माइनस, इधर PbSO4 H2O, इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझे मेरी बात को? मैं करके दिखाता हूँ ना, कोई सुसाइड कर लेगा मेरे नाम पे कि करके क्यों नहीं दिया भाई। तो देखो यहाँ पर क्या है, SO4 इसको 1-2 बार लिखने से चाहे लिख दो, सिर्फ SO4 लिख दो। क्या लिख दो? नहीं समझे? H प्लस है और SO4 तो सेम ही है, तो एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर Pb है और एक PbO2 है, और इस तरफ क्या है, PbSO4 2 बार है, तो एक बार ही लिख दो। बैलेंसिंग थोड़ी कर रहे हैं हम, और ये 2H2 है, और बैलेंस करना है तो 2 लिख देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2SO4 हो जाएगा, आपकी मर्जी है। बाकी अगर बहुत ट्रिक्स, अगर बैलेंसिंग याद करनी तो कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया? Pb है, PbO2 4 है, यहाँ पर SO4 -2 है, और यहाँ मिलेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलेगा? समझ में आ गया? तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो ये हो गया। अब इसका रिवर्स रिएक्शन देखो, इसका रिवर्स क्या है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज।
तो चार्ज करते वक्त ना रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। देखो अब जब इसको चार्ज करेंगे, जब इसको रिचार्ज करोगे, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देख लो पीछे मैंने बता ही दिया। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जो Pb है PbSO4 बन जाएगा, बीच में H2SO4 होगा, फिर PbO2 Pb। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब जो ये जो भी है रिप्रेजेंट ऐसे ही करना आपको, Pb PbSO4 PbO2 Pb, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है सेम। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से एक बार देख लेना, वैसे सही है ये। अब यहाँ पर क्या लिखा वैसे देखने की जरूरत नहीं, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग, ये सब छोड़ो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, छोड़ो। अगर आपको रीड करना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी नीड नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा है। मेन यहाँ पर क्या है, अगर आपको रिचार्जिंग करना है तो रिएक्शन को उल्टा कर देना। क्या कर देना, जो भी था ना वो रिएक्शन, देखो उसमें पहले Pb था, इस तरफ Pb था, PbO2 था, अब उल्टा हो गया। देखो उल्टा नहीं हो गया। अगर जब भी रिचार्ज करोगे तो रिएक्शन आपको उल्टा कर देना। बात समझ में आ गई? तो पहले वो लिखो, फिर ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये है रिचार्ज करते वक्त उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से क्या पता लगता है, सुनो, जो हमारा ये सेल है लेड स्टोरेज सेल, इसकी खासियत क्या है, ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब हमें केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो बात को, हमें केमिकल से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रो, समझ पा रहे हो? देखो तो जो वोल्ट, ये कैसे काम कर रहा है, देखो सुनो मेरी बात, आपने पढ़ा होगा वोल्टेइक सेल, याद है आपको? वोल्टेइक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, याद है आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें ZnSO4 था, कॉपर सल्फेट था, सॉल्ट ब्रिज था। तो ये जो सेल है ना वोल्टेइक, जो हमने अभी पढ़ा है पीछे, जो रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो क्या करता है, वोल्टेइक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह काम करता है। ध्यान रखना कि लेड स्टोरेज सेल एक ऐसा सेल है जो रिवर्स होने के कारण दोनों सेल की तरह काम करेगा। केमिकल से भी एनर्जी दे रहा है। देखो पहले क्या कर रहे हैं आप, केमिकल डाल रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, और अगली बार क्या कर रहे हो आप केमिकल दे रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। समझ पा रहे बात को? तो उल्टा हो रहा है, तो ये दोनों की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये तो वोल्टेइक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह काम करता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट द इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल, मतलब स्टार्टिंग में ना वो जो वोल्टेइक सेल होता है वो ऑटोमोबाइल के इंजन को स्टार्ट करने में काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वोल्टेइक सेल की तरह भी काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब बनता है, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्ज करते वक्त आप बाहर से करंट देते हो, क्या देते हो, तो बाहर से करंट देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब काम करता है, रिचार्जिंग के दौरान। और जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो वोल्टेइक सेल की तरह काम करेगा। बात समझ पा रहे? जैसे मेरी बाइक की बैटरी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि वो कैसा बिहेव कर रहा है, वोल्टेइक सेल की तरह। वो बाइक को स्टार्ट करने में काम आता है। और जब मैं सर्विस कराने जाऊंगा तो वो क्या करेंगे, वो उसको चार्ज करेंगे, तब वो काम करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ, क्योंकि उसके अंदर हम करंट डाल रहे हैं। जब खुद करंट दे तो वोल्टेइक सेल, और हमें करंट देना पड़े तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बात समझ में आ गया? तो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है निकल कैडमियम। ठीक है, ये मतलब ये बैटरीज में। तो इसमें क्या है, इसका बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये आता नहीं है एग्जाम में, तो मैंने बस ऐसे ही रखा हुआ है इसको। देखो निकल कैडमियम में क्या होता है, एनोड पे होता है कैडमियम, एनोड पे क्या होता है, कैडमियम। कैथोड पे होता है मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2, मतलब NiO2 होता है कैथोड पे। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं हम KOH का, बेसिक मीडियम। तो दोबारा, एनोड पे होता है कैडमियम, कैथोड पे ये होता है, याद कर लेना। और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं बेसिक्स। अब होता कुछ भी नहीं है, सुनो मेरी बात। देखो दो रिएक्शन याद करने हैं आपको। पहला ये है, सुन लो, कि CD सॉलिड लिखा है, क्या लिखा है, सॉलिड, प्लस OH माइनस मिलके CDO H2O 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। और ये है आपका डिस्चार्ज, क्या ये, और ये है चार्जेस। अब मेरी बात सुनो, NiO, मतलब कुल मिला के बात ये है, इसको रट लेना।
अगर मन करे तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको रट लेना, इसमें मैंने कोई ट्रिक बनाया नहीं क्योंकि इसको बनाने की नीड ही नहीं है, बात खत्म होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या बेटा, ओवरऑल रिएक्शन। देखो जब डिस्चार्ज होगा तो रिएक्शन आगे जा रहा होगा, और रिचार्ज करेंगे तो रिएक्शन पीछे आ रहा होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है 1.4 वोल्ट होता है, कितना होता है, और 1.4 वोल्ट कोई खास भी नहीं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये। कुल मिला के बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम में आते हैं उसके ट्रिक बना दिए, जो ऐसे ही हल्का फुल्का है ठीक है, मतलब जिसको 100 लाना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, वो तो सब कुछ परदादा परदादा की परदादा का नाम याद करके जाओ, मेरी बात समझ पा रहे हो, सब कुछ ही खा के जाओ। लेकिन जिसको लगता है कि भाई मेरे को ज्यादा नहीं, मेरे को 99 चाहिए मजाक कर रहा हूँ, देखो ये ना कर लेना, ठीक है, पर इसमें कोई स्टोरी बनी ही नहीं तो मैं बनाऊं क्या। वहां जरीन दिख गया था मुझे, जिंक विंक, तो मैंने वहां कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया कि इतना क्या बनाऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा खत्म हो गया, एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसे नोट कर लो फटाफट।